जब ऐसा लगता है ना कि इंश्योरेंस की मार्केट में किसी को जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस ये नाम से ही अब लोगों को एलर्जी हो चुकी है, तो ऐसे समय पे हम प्रोस्पेक्ट किस तरह से डेवलप करें? जी हाँ, प्रोस्पेक्ट्स ये एक ऐसा शब्द है ना जिसका असल मतलब बहुत कम लोगों को पता है। ऑनेस्टली बताऊं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप अपने ब्रांच में जाइए, जितने भी मैनेजर्स है, जितने भी एजेंट्स है, उनको आप पूछिए आप किसको प्रोस्पेक्ट मानते हो। हर किसी के अलग अलग जवाब होंगे, राइट। कोई बोलेगा कि अगर मुझे नाम और नंबर कहीं से मिल जाते हैं वो मेरे प्रोस्पेक्ट है। कोई बोलेगा कि अगर सामने वाले ने थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा दिया ना वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। कोई आपको ये भी बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सामने वाले ने अगर आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए ना, मान लो, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो कभी कुछ एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसी को नहीं पता है। और ऑनेस्टली बताऊं, ये जितने भी लोग अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं ना, ये सभी लोगों को सेल्स ट्रेनिंग मिला होता है, राइट। जी हाँ, हम जितने भी लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना कभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से कोई सेल्स ट्रेनिंग होता है वो जो हम अटेंड करते हैं। यस, मैंने भी किया था। जी हाँ, मुझे भी एक बहुत ही अच्छे सेल्स ट्रेनिंग में बिठाया गया था, मैं जब कंपनी में काम करता था तब। और आप इमेजिन कीजिए, पूरा जो ट्रेनिंग रूम है खचाखच भरा हुआ है मैनेजर्स से, और उनको पढ़ाने के लिए, उनको सेल्स सिखाने के लिए एक सेल्स ट्रेनर को भेजा गया था। अब सेल्स ट्रेनर के पास जो कंटेंट उसको भी कंपनी ने दिया है वो उसको पढ़ाना होता है। उसने अपना जो भी कार्यक्रम है ट्रेनिंग का वो शुरू कर दिया। और सेल्स ट्रेनिंग जब उसने शुरू की तो उसने एक बहुत ही बढ़िया बंदे का नाम लिया, और उसका नाम था जिग जिगलर। जी हाँ, उन्होंने बोला कि ये सेल्स के करता धरता है, इन्होंने ही सबको सिखाया कि भाई सेल्स कैसे होता है, और इनके प्रिंसिपल्स आज भी बहुत अच्छे मार्केट में चलते हैं। ऑनेस्टली जब ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला ना, तब मैंने आसपास देखा कौन से मैनेजर का अच्छा टारगेट कंप्लीट हो रहा है यार। कौन सा मैनेजर ऐसा है जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। 99% मैनेजर्स फेल हो रहे थे, और वो भी वही स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहे थे जो कंपनी में से उनको सिखाई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि जिग जिगलर साहब ने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब गलत था। नहीं, आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट जिग जिगलर, बिकॉज उन्होंने जिस तरह से सेल्स को डिफाइन किया, सेल्स प्रोसेस क्या होता है ये समझाया, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन उनके जो सेल्स करने के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उनके टाइम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया थे, जो अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में कम असर दे रहे हैं। मार्केट बदलता है, लोगों का थॉट प्रोसेस बदलता है, इसलिए जो आपके 50-100 साल पुराने कॉन्सेप्ट है वो आज की डेट में चलेंगे ये जरूरी नहीं है। जिग जिगलर साहब ने भी थोड़ी ना सोचा था कि मोबाइल जैसी कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, और ज्यादातर लोगों को उसी पे कनेक्ट करने की आदत पड़ेगी। लोग 1-to-1 पर्सनली मिलने से कतराएंगे, लोगों की अपॉइंटमेंट मिलना तक डिफिकल्ट हो जाएगा। ये क्या कभी सोचा था उन्होंने? नहीं। लेकिन आज जमाना वैसा है, इसलिए हमें जो कुछ भी हमारा सेल्स प्रोसेस है ना, उसमें थोड़े से चेंजेस करने जरूरी है। सबसे बड़ा चेंज ये समझना है कि हमारा कौन प्रोस्पेक्ट है। डोंट यू थिंक सो? अच्छा, तो ट्रेडिशनली हम सेल्स के बारे में क्या जानते हैं? सेल्स प्रोसेस ज्यादातर हमें इस तरह से सिखाया गया है कि सबसे पहले सस्पेक्टिंग होता है, प्रोस्पेक्टिंग होता है, प्रेजेंटेशन होता है, क्लोजिंग होता है और फॉलोअप होता है, राइट। ये ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन इसमें जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, यहीं पे सारी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि एक स्टेप पहले सस्पेक्टिंग में तो हमें पता चलता है कि हमें कौन से टाइप के क्लाइंट्स चाहिए, कौन से टाइप के प्रोफाइल्स हमारी टीम में रिक्रूट करने वगैरह वगैरह। हम प्रोफाइल फाइनलाइज करते हैं, दैट्स इट, राइट। लेकिन वो लोग हमारे प्रोस्पेक्ट कैसे बनेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है मैनेजर्स की, क्योंकि किसी को भी ढंग से सिखाया नहीं गया कि भाई प्रोस्पेक्ट कौन होता है, किसको बोलोगे आप प्रोस्पेक्ट। सो मेरे हिसाब से आपका प्रोस्पेक्ट वो होता है जो ये 4 पॉइंट्स को क्वालिफाई करता है। पहला है इंटरेस्ट, कि उसको आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। अगर वो नहीं है तो उसको डेवलप किया जा सकता है, वो मार्केटिंग का पार्ट आता है, लेकिन इंटरेस्ट होना जरूरी है। दूसरा है नीड, कि आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विस की उसको नीड होनी चाहिए। तीसरा है एबिलिटी टू पे, कि भाई जेब में पैसा भी तो होना चाहिए, है ना। आपका सर्विस, आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा महंगा है उसके लिए, और इतना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो क्या वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है? नहीं। और लास्ट है अथॉरिटी। जी हाँ, कि उसको इंटरेस्ट भी है, नीड भी है, एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है। मैं अपने पापा को पूछ के बताऊंगा, मैं अपने हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ, मैं अपनी वाइफ को पूछ के बताता हूँ, अगर ये है उसका सिचुएशन, इट मींस दैट उसके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, है ना। तो ये 4 फैक्टर्स पे जो खरा उतरता है ना, वो है आपका प्रोस्पेक्ट, इजंट इट? इफ यू अग्री, प्लीज टाइप इनटू द चैट सेक्शन आई अग्री, सो दैट एटलीस्ट वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, और हम समझ रहे हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट कौन है, राइट। तो एक बार आपको प्रोस्पेक्ट मिल गया ना, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद और ज्यादा गड़बड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या होता है पता है? प्रोस्पेक्ट मिलने के बाद अपॉइंटमेंट जनरेट होती है कि सर
क्या मैं आपको मिलने के लिए आऊँ सर, कब आऊँ, शाम को आऊँ, सुबह आऊँ, कब आऊँ। उसको फ़ोन करते जाते हैं अपॉइंटमेंट बेचा वो बंदा देता नहीं है हमें। मान लो गलती से अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है तो फिर हम कॉल पे कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, ये जो कन्विंस करने का जो तरीका है या कन्विंसिंग प्रोसेस जो है ना, वो सबसे बकवास प्रोसेस है आज, जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी को। क्यों? क्योंकि आप कितना भी अच्छा स्क्रिप्ट यूज कर लो ना, जब हम कन्विंस करने के लिए बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, राइट। तो अगर आप गिड़गिड़ाना शुरू करोगे ना तो ऑब्वियसली बिजनेस मिलने नहीं वाला है, ऑब्वियसली आपकी टीम में कोई काम करने के लिए रेडी नहीं होगा, राइट। क्योंकि हमेशा उनको यही लगेगा कि भाई ये बंदा गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने, यानी ये मुझे जो कुछ भी प्रोडक्ट चिपका रहा है वो उसके फायदे के लिए चिपका रहा है, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। बस ये थॉट प्रोसेस अगर आपके क्लाइंट के दिमाग में बैठ गया, उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है फॉलोअप्स का। ये फॉलोअप्स इसीलिए तो होते हैं क्योंकि आपने एक बार बंदे को कन्विंस किया, उसके बाद उसको बार बार कन्विंस करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली अपॉइंटमेंट में आपने उसको प्रोडक्ट ठीक से समझाया नहीं है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रोडक्ट भी ठीक से समझ में आ गया है, फीचर्स भी ठीक से समझ में आ गए हैं, उसको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया है कि हाँ मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है, मुझे इंश्योरेंस चाहिए। तो फिर भी इतने फॉलोअप क्यों करने पड़ते हैं? इंटेंशन में प्रॉब्लम होता है। आपके क्लाइंट को हमेशा ये लगता है कि भाई ये मेरे पीछे इतना पड़ा हुआ है, ये मेरे पीछे इतना फॉलोअप कर रहा है बिकॉज इसका फायदा है। मैं पहले ये तो चेक कर लूं कि इसका फायदा हो रहा है, ठीक है, कहीं मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा है। बस इसी चक्कर में हमें फॉलोअप ज्यादा करने पड़ते हैं। यू अगेन एग्री ऑन दैट? इफ यस प्लीज नीचे टाइप कीजिए आई एग्री। सो इसका हल क्या है? ये चक्कर में से हम कैसे बाहर निकले? सिंपल है, हमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स छोड़ के अब मॉडर्न टेक्निक्स जो है, मॉडर्न स्टाइल्स जो है सेल्स का, वो अपनाना पड़ेगा। अब मॉडर्न तरीका क्या है? मान लो हमें 1-to-1 अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। कोई भी हमें उनके घर पे या उनके ऑफिस पे बुला नहीं रहा है या हमारे ऑफिस पे भी नहीं आ रहा है, तो वो सेल्स कॉल जो होना चाहिए ना या रिक्रूटमेंट कॉल होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि द बिगर प्रॉब्लम इज वी आर नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट्स। तो अब क्या करें? सिंपल है, हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, करेक्ट है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी जनता है, इनमें से हमारे काम के जो लोग हैं उनको किस तरह से अट्रैक्ट करना है ये हमें सीखना पड़ेगा। फिर इनको हमारे फनल में लेके आना है। जी हाँ, ऐसी जगह पे इन लोगों को इनवाइट करना है जहां पे हम रेगुलरली इनके साथ कनेक्ट कर सके, रेगुलरली कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट इनको हम दिखा सके। वो हो जाता है हमारा फनल। अब फनल में जब कोई भी बंदा आ जाता है तो पहले वो कोल्ड लीड होता है, राइट। उसको कोल्ड से वार्म कैसे करना है, वार्म से हॉट कैसे करना है लीड, और फिर उसको किस तरह से क्लोजिंग पे लेके जाना है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा। एंड फाइनल स्टेप इज अपॉइंटमेंट, राइट। क्या ये बंदा हमें पर्सनली मिल सकता है? अगर नहीं तो क्या ये बंदा हमें ऑनलाइन मिलने के लिए रेडी हो सकता है? वीडियो कॉल पे, जूम पे, गूगल मीट पे, वेबिनार पे, कैसे भी? अगर हाँ तो आजकल ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर है जो वीडियो कॉल पे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं बॉस। कई बार ऐसे भी होता है कि अपने ही शहर में क्लाइंट है लेकिन उसको मिलने का टाइम नहीं है, वो वीडियो कॉल पे कनेक्ट होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, क्लाइंट पेमेंट कर देता है ऑनलाइन। ये हो रहा है आजकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। कई बार ऐसे होता है क्लाइंट अपने शहर में नहीं है, वो किसी और शहर में है, तो वहां पर भी दूसरे शहर में भी एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स क्लाइंट्स को क्लोज कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। तो क्या हो रहा है? सिर्फ माध्यम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन आप जो बात कर रहे हो, आप जिस तरह से लोगों को समझा रहे हो, वो तो वैसे ही रह रहा है। वो पावर आपसे कोई छीन नहीं रहा है, राइट। सिर्फ तरीका चेंज हो रहा है, और ये तरीका हमने चेंज नहीं किया है, हमारे क्लाइंट को ये तरीका पसंद है। अब मॉडर्न तरीके में प्रोस्पेक्ट किस तरह से डेवलप होते हैं? मॉडर्न तरीके में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो प्रोस्पेक्ट वाला जो फंडा है ना, वो निकल रहा है। जी हाँ, मॉडर्न स्टाइल में सेल्स कैसे होता है? सिंपल है। सबसे पहले आपको आपके काम के जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा इन्फ्लुएंशियल कंटेंट अपलोड करते जाओगे जिससे लोग इंप्रेस होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे आपसे, और जब लोग इन्फ्लुएंस होंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करने के लिए सामने से आएंगे। यस, तो ये करना सबसे पहले जरूरी है। ऐसा कंटेंट डेवलप करो, फिर वो वीडियो के माध्यम में है या फिर टेक्स्ट के माध्यम में, ऐसा कुछ आप कंटेंट डेवलप करो जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। ज्यादातर मैं रेकमेंड करता हूं वीडियोस, क्योंकि वीडियोस में क्या होता है, आपका चेहरा दिखता है, आपकी आवाज लोगों को सुनाई देती है, राइट, जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। और जब आपके साथ कनेक्ट करके लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और जब आप उनके साथ फोन पे या फिर वीडियो कॉल पे बात करोगे ना, तुरंत वो लोग कनेक्ट करेंगे कि हाँ सर, आप ही का वीडियो देखा था हमने और हमें आप ही के साथ बात करनी थी।
यस तो ये होता है इन्फ्लुएंसिंग। तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, लोगों तक लेके जाना है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और इन्फ्लुएंस करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, उनको अपने फनल में लेके आना है। फनल में लेके आने का मतलब ये होता है कि सब सारे लोगों को ऐसी जगह पे इन्वाइट करना है, मान लो आपका फेसबुक ग्रुप है या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर उनको इन्वाइट करना है जिससे आपको उनका नाम और नंबर मिले। यस तो जैसे उनका नाम और नंबर मिलता जाएगा, हो गया क्या, आपका डेटाबेस बढ़ता जाएगा, प्रोडक्टिव डेटाबेस, कहीं से खरीदा हुआ नहीं, राइट आपने जनरेट किया, आपसे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, आपके फैन है, ऐसे लोगों का डेटाबेस आपका जनरेट होगा। और ये जो डेटाबेस होगा ना, वो सबसे पावरफुल, सबसे प्रोडक्टिव डेटाबेस होगा ऑनेस्टली, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, जितने जितने लोगों का आपने नाम और नंबर जनरेट किया है, ये सभी लोग आपका जो भी कंटेंट है उससे सहमत है, उससे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। अब बस आपको तरीका ढूंढना है कि इन लोगों के साथ अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करनी है, इन लोगों के साथ 1-to-1 या तो वीडियो कॉल पे या फिर पर्सनल मीटिंग पे किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। एक्चुअली यही पूरा प्रोसेस मेरा जो फ्री वेबिनार है ना, जो इस संडे को मैं करने वाला हूं, जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी, इसमें मैं काफी ज्यादा डिटेल में सिखाने वाला हूं। जी हाँ, कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से लीड्स को सोर्स कर सकते हैं, कैसे उनको अपने फनल में लेके आना है और कैसे उनके साथ अपॉइंटमेंट जनरेट करना है। तो अगर आपको ये पूरा तरीका डिटेल में सीखना है तो इस संडे को दोपहर को 3 बजे मैं ये वेबिनार करने वाला हूँ, जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे इस वीडियो के दे दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और ये पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा डिटेल में फ्री में सीखिए। बस आपको इतना पता चल गया ना कि उनके साथ अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक होती है ऑनलाइन और किस तरह से उनको कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। इसी प्रोसेस से धीरे धीरे आप अपना पूरा इंश्योरेंस बिजनेस ऑनलाइन लेके आ सकते हो, डिजिटल लेके आ सकते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको धूप में, बारिश में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे बैठ के, ऑफिस पे बैठे बैठे ही आप लीड्स जनरेट करना सीख जाओगे। आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर कब आऊं आपके घर पे, सर कब अपॉइंटमेंट दे रहे हो, सर मिलने आऊं नहीं आऊं, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीख जाओगे और लोग सामने से आपके साथ कनेक्ट करेंगे। क्या ये सिचुएशन बेहतरीन नहीं होगी? तो इसीलिए आज मैं समझता हूं कि हर किसी को मॉडर्न स्ट्रैटेजी सेल्स की क्या होती है वो सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज है ना, लोगों का अगर अटेंशन हमें ग्रैब करना है तो वो 1-to-1 अपॉइंटमेंट में है ही नहीं, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट्स मिल ही नहीं रही है। आज सबका अटेंशन कहां पे है? उनके मोबाइल स्क्रीन पे। यस तो अगर सारे लोगों का अटेंशन मोबाइल स्क्रीन पे है तो क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी इन मोबाइल डिवाइसेस पे आ जाए? अगर हम भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं और उनको दिखते हैं उनके मोबाइल स्क्रीन पे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमें जितना अटेंशन चाहिए उतना आराम से मिलेगा? तो क्या आपको लगता नहीं है कि हम आराम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? तो क्या आपको लगता नहीं है कि जितने लोग हमारे काम के टाइप के जो लोग हैं उनका डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और लोग हमसे कनेक्ट करेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो ये था प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, राइट? कई लोगों को इंश्योरेंस में लीड जनरेट करने में भी प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए एक बेहतरीन वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। जी हाँ, जिसका नाम है 12 वेज टू जनरेट इंश्योरेंस लीड्स। उस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, इस पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को जरूर देखिए। और इंश्योरेंस में सक्सेसफुल होने के लिए और भी एक काफी प्रोडक्टिव वीडियो है जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।